जरूरी है। आज की क्लास सीधे हमारे और आपके चरित्र, हमारी ईमानदारी, हमारे सिविक सेंस पर है। और यकीन मानिए, आज इस क्लास की जरूरत देश को सबसे ज्यादा है। हम अक्सर कहते हैं कि शिक्षा इंसान को सभ्य बना देती है ना, तमीज सिखाती है। लेकिन जब देश की सबसे बड़ी लाइफलाइन यानी भारतीय रेलवे से आंकड़े निकलकर ऐसे आए कि हमें शर्मिंदा कर दे, तो इस लाइन से भरोसा डगमगा जाता है। बात सिर्फ ट्रेन की नहीं है। इस मॉरल साइंस की क्लास में सबसे पहले आईना उन लोगों को दिखाना जरूरी है जो हजारों लाखों रुपए खर्च करके 5 स्टार होटल्स में भी रुकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या कहानी कह रही हूं, कौन से पहेली बुझा रही हूं, सोच रहे हैं ना। देखिए, बड़े बड़े होटल्स के कमरे में लोग चाय कॉफी के पाउच और साबुन तो छोड़िए, तौलिए, हेयर ड्रायर, बेडशीट, दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स, यहां तक कि बाथरूम के नल तक खोलकर अपने सूटकेस में डाल ले रहे हैं। ये कौन लोग हैं? कोई गरीब या बेबस नहीं है, ये रईस हैं जो खुद को क्लास 1 समझने वाले हैं, जो महंगे होटल्स और ट्रेन के एसी डब्बों में सफर करते हैं, लेकिन जैसे ही होटल का कमरा छोड़ते हैं या ट्रेन का सफर खत्म होना हो, ये क्लास लेस हो जाती है। तमीज घुटनों पर आकर दम तोड़ देती है। जब आप एसी डब्बे में बैठते हैं तो आपको क्या मिलता है? 2 चादर मिलती है, एक कंबल, एक तकिया, पिलो कवर, एक फेस टॉवल। सब कुछ आपकी सेवा में हाजिर होता है। लेकिन सफर खत्म होते होते कुछ लोग इस सेवा को अपना गिफ्ट मान लेते हैं। आरटीआई के तहत जो जानकारी सामने आई है, उससे पता चला है कि हर 1000 यात्रियों में से एक यात्री ऐसा होता है जो उतरते वक्त रेलवे का कोई ना कोई सामान अपने बैग में या पॉकेट में समेट लेता है। 2022 से 25 के बीच चोरी की घटनाओं में 56% का इजाफा हुआ है। यह आंकड़े रेलवे के सभी 69 में से 54 डिवीजन का है। अब आप सोचेंगे, एक आध टॉवल से क्या ही फर्क पड़ता है? आंकड़ों को समझिए, आप झटका खा जाएंगे। जनवरी 2022 से मई 2026 के बीच रेलवे के कोच से कम 1,27,00,000 बेड रोल के आइटम चोरी हो गए हैं। कितने? 1,27,00,000। और इस चोरी की वजह से रेलवे और ठेकेदारों को कितना नुकसान हुआ जानते हैं? 104,51,00,000 रुपए का चूना लग गया है। सोचिए। और लोग सबसे ज्यादा क्या ले जाते हैं पता है? एक तो फेस टॉवल, छोटा होता है, जल्दी समेटा निकल लिए। करीब 46 लाख से ज्यादा फेस टॉवल गायब हुए। दूसरे नंबर पर बताऊं क्या है? बेडशीट। हाँ, पर्चा लीक। 41 लाख से ज्यादा चादरें लोग घर ले जाते हैं। 23 लाख से ज्यादा पिलो कवर, 13 लाख कंबल, लगभग 3 लाख तकिए। देखिए आप जरा, लिनन चोरी हो जाता है। और ये लिनन चोरी करने के मामले में बीकानेर सबसे टॉप पर है। हुक्म कहीं कर रहे हो आप? राजस्थान, जहां 25,76,000 आइटम गायब हो गए। रांची, दिल्ली, मुंबई, इसके बाद नंबर आ रहा है इनका। और इसका सबसे दुखद पहलू जानते हैं क्या है? रेल मंत्रालय कह रहा है सामान की जिम्मेदारी ठेकेदारों की होती है, और इन ठेकेदारों के जो कोच अटेंडेंट्स होते हैं, जो दिन रात आपकी सेवा में लगे रहते हैं, इस चोरी की भरपाई इन बेचारों से की जाती है। इनकी सैलरी से काट दिया जाता है। रेलवे बोर्ड का नियम यह कहता है कि अगर सामान गायब हुआ तो उसकी उम्र के हिसाब से पूरी या आधी कीमत वसूली जाएगी। मतलब कितना पुराना सामान है या कितना नया सामान है। ये आंकड़े इतने चौंकाने वाले हैं कि खुद रेल मंत्री ने कहा कि अगले 2 महीने के अंदर अंदर बेडरोल चोरी रोकने के लिए एक नया और मजबूत सिस्टम लाया जाएगा। हालांकि ये नया सिस्टम कैसे काम करेगा हमें तो नहीं पता, कोई जानकारी नहीं है।
आंकड़े गवाह है कि ट्रेन में सफर करने वाले हर 1000 यात्रियों में से 999 यात्री पूरी तरह से ईमानदार हैं। वो ब्लैक शीप जो है 1000 में से कौन है? एक है, और वो एक एक करके उसने जो घड़ा भरा है वो करोड़ों का है। बाकी 999 लोग नियमों का पालन करते हैं, अपनी मर्यादा जानते हैं, सफर खत्म होने पर रेलवे का सामान वहीं छोड़कर सलीके से तरीके से उतर जाते हैं। देश की असल पहचान यही है कि करोड़ों लोग शरीफ हैं। लेकिन देश को शर्मिंदा करने के लिए 0.1% काफी है ना, जाहिल, जो हर 1000 में से एक बनकर निकल ही जाते हैं। जरा सोचिए, जो लोग अपनी जेब में हजारों का स्मार्टफोन रखते हैं, एसी की ठंडी हवा में बैठकर देश के भ्रष्टाचार पर 2-2 घंटे लंबा भाषण देते हैं, वो लोग सुबह उतरते समय क्या करते हैं? 50 रुपए का तौलिया अपने 5000 के बैग में छिपाकर स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं। 1000 में से वो एक बंदा, उसे लगता है कि सिस्टम को हरा दिया। अब ट्रेन में मग की चोरी से बचाने के लिए तो उसे चेन से बांध दिया जाता है। अब तकिए और चादर का क्या करें बताइए? कोई है ऐसा आइडिया आपके पास? क्या करें? ये वही मानसिकता है जो कोई देख नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा, कोई चेक नहीं कर रहा, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। प्राइवेट डेकोरेटर बुलवाकर ट्रेन सजवा लेंगे भैया हम तो। ट्रेनों को अपनी जागीर समझकर दुनिया भर का सारा कूड़ा ट्रेन में फेंकेंगे हम तो। ऐसे ही होटल्स की संपत्ति को अपना समझने वालों की भी कोई कमी नहीं है। एक वीडियो आपके सामने रखती हूं, पूरे देश का नाम खराब किया है। हद तो तब हो जाती है जब विदेश में होटल से चेकआउट करते वक्त किसी भारतीय परिवार के सूटकेस में चोरी किए हुए तौलिए, डोरमैट, चम्मच, साबुन का डिस्पेंसर, शोपीस, हेयर ड्रायर, आयरन, अलार्म घड़ी, बेडशीट, सब के सब पार कर लिए जाते हैं। मतलब हुक्म, लाखों का पैकेज है, हजारों का सूट पहनकर घूम रहे हैं, लेकिन जमीर ऐसा कि 200 रुपए का तौलिया देखकर जर्नल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इनसाइट्स की रिसर्च है। उसमें पता चला है कि सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि अच्छे खासे पैसे वाले अमीर और बड़ी नौकरी पर बैठे लोग भी होटल से सामान उठाने में पीछे नहीं रहते हैं। कई मेहमानों को लगता है कि होटल वालों ने उनसे कमरे का किराया बहुत ज्यादा वसूल लिया, अच्छी सर्विस नहीं मिली, बस कवर अप खर्चे की भरपाई करते हैं। अब होटल का सामान अपने बैग में भर लेते हैं। उन्हें लगता है पैसे ज्यादा दिए हैं, सामान ले जाना तो उनका हक बनता है। कुछ लोग इसे चोरी नहीं मानते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि घर जाकर दोस्तों और रिश्तेदारों को दिखाने के लिए होटल की कोई चीज तो ले जाऊं, यादगार निशानी है। अरे भैया, चोरी के अलावा होटल्स के सामान को नुकसान पहुंचाना भी सिविक सेंस के विपरीत होता है। होटल की बेडशीट पर खाना या तेल गिरा देना, सोफे के कवर गंदे कर देना, हाथ धोकर सोफे से पोंछ लेना, कोई नहीं देख रहा है चलो कर लें, टॉवल से जूते या बैग पोंछ लेना, ये सोच करके हमारा थोड़े ही है। गलत बात। आपके पहले वहां भी ठहरा कोई गेस्ट होगा ना, क्या पता उसने भी उस तौलिए से पैर पोंछे हो और आपने मुंह पोंछ लिया हो। आपके साथ भी तो उल्टा हो सकता है ना। आप साफ सुथरे रहेंगे तो कर्म जो है वो आपको भी साफ सुथरा कुछ देगा। चाहे होटल से तौलिया चुराना हो या ट्रेन से कंबल, इस चोरी के पीछे कोई मजबूरी नहीं है, आदतन सिर्फ और सिर्फ घटिया मानसिकता, मुफ्त खोरी वाला लालच। लोगों को लगता है हमने पैसे दिए, ये सामान भी हमारा हुआ, लेकिन ये अधिकार नहीं है, ये मानसिक दिवालियापन है। ऑन अ सीरियस नोट, अगर आप किसी को करता हुआ देखते हैं तो उजागर कीजिए, और अगर आपने कभी किया है तो फिर रोक दीजिए।